चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीजर्स। इसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और एब्सोल्यूट वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम जो है अपनी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 1 है fill the blanks by using the symbols is greater than और is less than। आपको fill in the blanks दी गई है, उसमें आपने symbols यूज करना है ग्रेटर देन का और लेस देन का। ग्रेटर मीन्स बड़ा, लेस देन मीन्स छोटा। तो आइए हम fill in the blanks पर आते हैं। 16-12। अब आपको बताना है कि 16 बड़ा है या नहीं। बड़ा है तो हम इसे ग्रेटर देन की साइन लगा देंगे, ठीक है। बी fill in the blanks पे आते हैं। -4-0। अब ये बताना है कि -4 बड़ा है या 0। 0 बड़ा है तो हम यहाँ पर जो है कौन सी साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन की साइन लगा देंगे, ठीक है। सी पार्ट पर आ जाते हैं 95-99। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पे 95 बड़ा है या 99 बड़ा है। 99 बड़ा है तो हम 99 की तरफ ही साइन करते हैं। इसी तरीके डी पार्ट पे आते हैं -7-5। अब आपको ये बताना है कि -7 बड़ा है या 5 बड़ा है। 5 प्लस में तो ये ऑलरेडी बड़ा होगा तो हम इधर ग्रेटर देन की साइन लगा देंगे। ई पर आ जाते हैं 1-0। 0 तो छोटा होगा, 1 बड़ा होगा पॉजिटिव में, तो हम ग्रेटर देन की साइन यहाँ लगाएंगे, ठीक है। एफ पार्ट है -9-7। तो आपके पास दोनों ही माइनस में, तो आपने बताना है कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो -7 की हमारी बड़ी वैल्यू है तो हम इधर साइन लगा देंगे -7 की तरफ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द 7 नंबर गिवन बिलो राइट डाउन लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको यहाँ पर नीचे 7 नंबर दिए गए हैं जिसमें आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है कौन सा है और दूसरा ये बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। यानी कि एक आपने बड़ा नंबर बताना है और दूसरा जो है आपने छोटा नंबर बताना है, ठीक है। तो आपको नंबर क्या दिए, माइनस का 111, माइनस का 105, माइनस का 113, माइनस का 108, माइनस का 110, माइनस का 110 एंड माइनस का 150। सारी की सारी वैल्यूज आपकी माइनस के अंदर हैं। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजेज में बताया था कि आपकी जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसमें माइनस लगा हुआ होगा वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। अब देखें इसमें सब में बड़ी वैल्यू आपने ढूंढनी है, तो इसको देखने के लिए आप सबसे छोटा नंबर देख लें इसमें कौन सा है। सब में माइनस लगा हुआ है तो सब में छोटा नंबर देखना है लार्जेस्ट। तो ये है हमारे पास माइनस का 105। तो इसका मतलब ये है कि सब में बड़ा नंबर जो है इसमें ये 105 है। अब स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है आपने, तो अब आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट चलेंगे, यानी कि सब में बड़ा नंबर ढूंढ लें आप, तो आपके लिए स्मॉलेस्ट होगा अगर वो माइनस में होगा। तो इसमें देखिए सब में बड़ा नंबर जो है आपका 150 है। अब ये माइनस में तो इसका मतलब ये सब में स्मॉलेस्ट होगा माइनस का 150। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीज ऑर्डर। आपको अरेंज करना है इंटीजर्स नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि पहले आप छोटा नंबर लिखेंगे फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, इसे आप नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो आपका ए पार्ट है -5, -2, -3, 0, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सब में छोटा नंबर पहले लिख देना है। इन सब में देखा जाए तो सब में छोटा माइनस का 5, फिर उससे बड़ा माइनस का 3, फिर उससे बड़ा पॉजिटिव का 0 आ गया तो 0, फिर उसके बाद पॉजिटिव का 2 आ गया। तो ये आपका ए पार्ट सॉल्व हुआ। तो इसी तरीके से इस पर आ जाए बी पार्ट पे 1, -2, -5, 4। अब आपने भी इसमें भी यही करना है कि सब में पहले आप छोटे वैल्यू लेंगे फिर उसके बाद उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है। सब में पहले इसमें छोटी वैल्यू है -5, फिर उससे बड़ी -2, फिर उसके बाद 1,
फिर उसके बाद 4। ये जिनके पास माइनस की साइन नहीं है वो आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जिनके पास माइनस की साइन है वो आपके निगेटिव इंटीजर हैं। तो आइए अब सी पार्ट करते हैं। -1, -18, -7, -2। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, सब में छोटी वैल्यू देख लेना। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जितनी बड़ी वैल्यू आपको दिख रही होगी, अगर उसमें माइनस का साइन हुआ तो वो सब में ज़्यादा छोटी वैल्यू होगी। अब देखिए -18 इस सब में छोटी वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ी -7, फिर उससे बड़ी -2, फिर उससे बड़ी -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। इसके कुछ पार्ट हैं वो आपने खुद सॉल्व करने, वो आपके लिए होमवर्क है। इसी पैटर्न से सॉल्व कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें भी आपको इंटीजर्स दिए गए थे, आपने अरेंज करने थे। वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर था, यहाँ पर आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर है। वहां पर आप क्या कर रहे थे, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर उसका अपोजिट है। पहले यहाँ पर आप बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा नंबर लिखते रहेंगे। तो आइए हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। +7, +4, +6, +3, +1। सॉल्यूशन, सब में बड़ी वैल्यू जो है +7 है, फिर उससे छोटी +6, फिर उससे छोटी +4, फिर उससे छोटी +3, फिर उसके बाद जो है +1। ये आपका ए पार्ट सॉल्व हुआ। इसी तरीके से बी पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें आपके सारे माइनस में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है कि पहले जो है आप सब में बड़ी वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सब में बड़ी वैल्यू हमारी -4 है, फिर उससे छोटी -5, फिर उससे छोटी -6, फिर उससे छोटी -7, फिर उससे छोटी -8, फिर लास्ट में उससे छोटी जो है -9। तो हमारे बी पार्ट को सॉल्व हुआ। तो आइए सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। +7, 0, -3, +6। यहाँ पर जो है आप सब में पहले अपनी बड़ी वैल्यू देख लें, कौन सी है, +7, फिर उससे छोटी +6, फिर उससे छोटी 0, फिर उससे छोटी -3। तो इसके आपके मजीद और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आपने इसी पैटर्न से खुद करने हैं। तो आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द अपोजिट एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच नंबर। आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा, उसका आपने एक अपोजिट नंबर बताना है और उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बतानी है। ए पार्ट में हमें जो नंबर दिया गया वो 6 दिया गया है। हमने यहाँ पे 2 हेडिंग दिए, एक दिए अपोजिट वैल्यू, दूसरी दिए एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, +6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो हमने -6 लिख दिया, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 6 है तो हमने 6 का 6 लिख दिया। अब आइए बी पार्ट पर। बी पार्ट पर जो हमारे पास ये वैल्यू वो है 5, अपोजिट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। प्लस का 5 है तो अपोजिट वैल्यू क्या आएगी इसकी, -5 आएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी खुद हो जाएगी 5 का 5। ठीक है, सी पार्ट है हमारा -1, अपोजिट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और एब्सोल्यूट वैल्यू ये खुद है -1। तो इसी तरीके से आपको इसके जो पार्ट है वो खुद सॉल्व करने, वो आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। ए पार्ट है आपके पास माइनस, ब्रैकेट में -7। सॉल्यूशन, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। +7 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बी पार्ट पर आ जाएं, -7 + 3। अब ये माइनस जो है आपके 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके प्लस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्यूशन लिखेंगे, माइनस को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7, माइनस प्लस माइनस। अब इस माइनस को 3 से कर देंगे तो 3 माइनस का ही कहलाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 3 = 10। बड़ी वैल्यू माइनस की है तो इस वजह से हम साइन जो है माइनस का लगाएंगे। अब सी पार्ट पर आ जाते हैं, -7 -3। अब इसका मतलब ये माइनस इन दोनों वैल्यूज के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सॉल्यूशन, -, +7 का 7, -, +3 का 3। अब दोनों वैल्यूज हमारी प्लस के अंदर आ गई, प्लस का 7, प्लस का 3। इन दोनों को जब प्लस कराया तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आया, और वो भी प्लस का ही आएगा।
क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू यहाँ पर प्लस की है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की थी, इस वजह से माइनस में आया, यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस में आया। इसके बाद हम डी पर आए थे, मॉड्यूलस 12। ठीक है, तो अब आपने इसमें करना क्या है, आपने इस वैल्यू को जो बाहर लेके जाएंगे, जो आपकी वैल्यू प्लस में होगी वो प्लस में ही आ जाएगी, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी बाहर आ जाएगी। ये प्लस का 12 था तो ये बाहर चले जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी 12 थी वो आपकी आ जाएगी। अगर माइनस में होगा तो माइनस के अंदर आ जाएगी आपकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके कुछ पार्ट हैं वो आपने कुछ सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो आइए हम इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। ए पार्ट है 8 प्लस मॉडुलस -3। सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप में मैं अपने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लूंगा। 8 का 8 प्लस का प्लस, ये -3 बाहर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 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 हो जाता है, तो 8 + 3 = 11। अब आया था बी पार्ट पर, मॉडुलस 6 माइनस मॉडुलस 6। ठीक है, तो हमने मॉडुलस से बाहर निकाला, ये 6 आ गया, माइनस का माइनस, इसको हमने मॉडुलस से बाहर निकाला। ठीक है, तो ये 1 प्लस का 6 हो गया, हमारे पास 1 माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 के मजीद और पार्ट हैं जो इसी पैटर्न से होंगे, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने खुद करने हैं इसी पैटर्न के मुताबिक। आज जो है हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम इंटीजर था, उसकी एक्सरसाइज 4.1 जो है सॉल्व की। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।